सास बहू बनी समाज के लिए एक मिसाल। कामनी देवी ने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के मुंह पर छिड़का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आनन फानन में चिंतित हो बहू को टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गईं। इलाज का खर्चा सुन रेंगटे खड़े हो गए। कामनी देवी के पति के मरने के बाद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहाँ जाएं, किससे कहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं थीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लीजिए मेरी बहू को। इलाज में जो खर्चा आएगा किसी तरह दे दूंगी। कुछ पैसे जोड़कर रखी हूँ, एक घर बचा है उसे भी बेच दूंगी। रह लूंगी जैसे तैसे कहीं भी, इसके सिवा कोई नहीं मेरा। बिलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थीं। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगी संबंधी या कोई और अपनी एक किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब ये कैसे संभव है, और कोई अपनी किडनी क्यों भला देगा? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भैया भाभी हैं, वो तो कभी मुड़कर देखते भी नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर नई किडनी लगा दी जाती है। कामनी देवी हताश परेशान कभी डॉक्टर तो कभी हाथ पकड़े पोते को देखती, तो कभी साथ खड़े लखन को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बेहोश बहू को अस्पताल लेकर आई थीं। लखन कामनी देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माँ जी कहता था। उनकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे। कौन उनकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला? फिर उनके मन में ख्याल आया। हालांकि कामनी देवी को अपनी बूढ़ी अवस्था पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, पर बहू तो जी सकेगी ना, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मेरा क्या है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। फिर भी माँ जी, आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिक्शा लें या विक्स, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। कामनी देवी ने मानो जिद ही पकड़ लिया हो और वो अपनी बहू को किडनी देने को तैयार थीं। हार मानकर डॉक्टर ने अपने सहयोगियों से बातचीत की और कामनी देवी की बात मान ली। कामनी देवी को पैसे का इंतज़ाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर हो गुजरे थे। नकदी जमा पूंजी को जोड़ कामनी देवी ने अपने सारे जेवर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतज़ाम कर लिया और ऑपरेशन की फीस जमा कर दिया। नतीजा, अगले ही दिन डॉक्टरों ने कामनी देवी की एक किडनी निकालकर उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेटेड वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थीं। बहू को पहले होश आ गया था। लखन ने उसे सारी बातें बता दी थीं। बेटा गोपाल माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया था। कुछ घंटों बाद कामनी देवी ने भी आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें खोल पहले सामने खड़े पोते को देखा,
जो माँ को छोड़ लखन के साथ उनके सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा लखन दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में रही किसी सज्जन की तरह गोपाल को वहीं अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इस बीच आस पड़ोस के लोग जिन्हें पता चला अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछ जा रहे थे। कामनी देवी ने लखन से इशारे से बहू के बारे में पूछा। लखन ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखे जा रही थी। कामनी देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगीं, लेकिन असमर्थ थीं। फिर धीमी आवाज़ में कहा, चुप कर, रो मत। बहुत रोली, आंखें लाल हो गई हैं। बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी, उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स ने कामनी जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अब चीड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही ना बहन। नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से ज़रूर कह दो, सास हूँ, यूँ नहीं छोड़ने वाली, छाती ना सही पेट में घुरमुराऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है, जन्मों का। मैं रहूं या न रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूँगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और कामनी देवी की जिंदादिली की पूरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूँ कहें सास बहू दोनों की होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी, सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है? आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं? जहाँ कामनी देवी सोच रही थी, जितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू सोच रही थी, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वहीं नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे, कितनी महान है ये सास जिसने अपनी बहू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इनका। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।